नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए 18 वर्ष बाद शत्रुहंता योग बना रहे हैं राहु महाराज। राहु महाराज, वह डेट है 18 मई 2025, जब आपके सप्तम भाव से राहु गोचर करते हुए आ जाएंगे छठे भाव में। यह शत्रुहंता योग अर्थात छठे भाव के राहु आपको क्या देने जा रहे हैं 18 महीने तक। आज से ठीक 90 दिन बाद 18 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे राहु। तो राहु को कहें अलविदा या राहु की करें विदाई, शुभ घड़ी आने वाली है। वह शुभ घड़ी क्या है? जब सप्तम भाव में राहु थे तो आप यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, तो उसमें आपको बड़े लॉस हुए। और पति पत्नी के संबंधों में भी, मैरिड लाइफ में भी कुछ हलचल रही, नोक रही। नोक इतनी चरम सीमा तक भी चले गई कभी कभी कि बड़े बड़े विवाद हो गए, रिश्ते टूटने की नौबत भी आ गई। लेकिन अब छठे भाव में राहु आ रहे हैं तो राहु क्या शुभ परिणाम रिजल्ट देने वाले हैं आपको, उस पर चर्चा होगी। यह आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सहयोग भी प्रदान कीजिए। विषय पर आते हुए, जैसे मैंने आपको बताया सप्तम भाव की कुछ कमियां रही राहु के पिछले 18 महीने में सप्तम भाव में गोचर करने के कारण। लेकिन अब राहु छठे भाव में रिपु ऋण रोग शत्रु के भाव में आ रहे हैं तो यह शत्रुहंता योग बनाते हैं। जो शत्रु हैं वह भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और मित्र तो अति मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। ऋण रोग में, रोग के लिए आपने सचेत रहना है हमेशा। रोग आपको कुछ बाह्य रोग, चोट पटक इस तरह की हो सकती है, लेकिन ऋण बिल्कुल नहीं होगा, शत्रु बिल्कुल नहीं होंगे। और कुछ ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा जो चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी बागपटुता के कारण अपने चंगुल में फंसा लेंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अधिकांश जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज आपके हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। शत्रुवत व्यवहार कोई करने की साहस हिम्मत आपके साथ नहीं करेगा। अब राहु जब छठे भाव में है तो पंचम दृष्टि राहु की आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव पर पंचम दृष्टि, यह भी आपके लिए बहुत शुभ कारक है, क्योंकि यह आपका करियर का भाव है, कर्म का भाव है, नौकरी पेशा का भाव है। इस भाव में दृष्टि से आपके यदि दूर सुदूर या विदेश के मामलों में कुछ आपको असफलताएं मिल रही थी तो सफलताएं मिलेंगी। वह हो सकता है आपके पासपोर्ट को लेकर के, आपकी वीजा को लेकर के, आपके कार्य व्यवसाय जो विदेश में आप करना चाहते थे या दूर सुदूर करना चाहते थे, तो उनमें अब सफलता मिलेगी, रुकावटें तुरंत ही दूर होंगी। राहु के सप्तम भाव में होने के कारण राहु की पंचम दृष्टि एकादश लाभ भाव पर थी। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि तो आपके लिए ठीक थी, लेकिन जितना पैसा आप कमा रहे थे वो पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चले जाता है। ऐसी स्थिति आपके पिछले 18 महीनों में रही है। लेकिन अब क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि थी, वह नवम दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर थी, करे साहस पराक्रम पर। और अति साहस में, अति आत्मविश्वास में आप अपने आपको धोखा देने जैसा महसूस करने लगे। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है, राहु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि अर्थात आपकी यात्राएं तो खूब होंगी, देश विदेश का भ्रमण भी रहेगा और यात्राएं कुछ हद तक आपको सफलता भी दिलाएंगी, लेकिन खर्चे बहुत होंगे। फिजूल खर्चे पर आप अंकुश लगा करके रखें और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। अच्छा, दशम भाव से संबंधित जो पंचम दृष्टि है उससे संबंधित एक बात आपको और बताता हूं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो यह 18 महीने, आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। राजनीति में आपका डंका बजने वाला है। जिस पोस्ट पद के लिए आप एलिजिबल हैं, उस पोस्ट पर, उस पद पर, उस रैंक पर, उस ओहदे पर आप 18 महीने पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और 12वें घर में सप्तम दृष्टि के कारण जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी यात्राएं बहुत अधिक मात्रा में होंगी, लेकिन उसके शुभ परिणाम कब मिलेंगे, परंतु खर्चे भी बहुत अधिक होंगे। आंशिक परिणाम देने वाला द्वादश भाव की राहु की दृष्टि यह है। उसके बाद द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि राहु की है। धन, कुटुंब, परिवार, धन से संबंधित आपको परेशानियां रह सकती हैं आने वाले 18 महीने में। लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनके साथ मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आप अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आप उन सब कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे, उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। और साथ में आपका जो एक ऑरा है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में जो निखार है, उसके कारण कहीं अहम भाव ना आ जाए, कटु वचन आप ना बोलें, और कटुवाणी बोलने से, चुभने वाली बात कहने से आप बाज आए। तो यह छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। इसके कारण आपके धन से संबंधित जो लाभ होने वाले हैं, कटुवाणी बोलने से, कटुवचन बोलने से, खराब बात बोलने से आपकी वह सफलताएं विफलताओं में बदल सकते हैं। इसलिए आप अपनी बातों पर संयम रखें, तो बनते हुए काम जो बिगड़ जाते हैं वो नहीं बिगड़ेंगे। और सौम्य मृदुवाणी में, मधुर वचनों में संवाद करें, तो आपके लिए बहुत यह लाभदायक होगा। और आपका जो सप्तम दृष्टि आज तक थी, सप्तम राहु होने के कारण आपके व्यक्तित्व पर उससे बट्टा लगाया, आपका व्यक्तित्व निष्क्रिय हो गया या बहुत अधिक तीखापन उसमें आ गया, जिसके कारण आपके जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व एक तरह से निरस हो गया। आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार आपके अंदर है, एक आपके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, और प्रतिभा राहु ने कहीं उसको बहुत कमजोर किया है। लेकिन अब वह व्यक्तित्व से संबंधित परेशानी आपको नहीं रहेगी। व्यक्तित्व आपका निखर करके आएगा, शार्पनेस आएगी, और ओज और तेज आपके अंदर दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही आज तक आपके तृतीय भाव में राहु की नवम दृष्टि के कारण जहां आपका आत्मविश्वास अधिक हुआ, वहीं आपको नुकसान हुआ। यह आपने देखा हुआ कई बातों में, कई चीजों में, कई कार्यों में आपने देखा हुआ कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। आपने अति विश्वास में उस कार्य को आरंभ तो किया, लेकिन बीच में से अपने पैर पीछे खींच लिए, पीछे हटा लिए, जिसके कारण आपको असफलता हुई। आपने देखा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, इसमें बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ा पैसा इसमें मिलेगा, इसमें परिश्रम करने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आपने वो कार्य किया, कार्य करने के बाद आपको पता चला इसमें तो बहुत संघर्ष है, बहुत जटिलता है, बहुत कठिनाई है, तो आपने उस कार्य को बीच में छोड़ दिया और फिर नया कार्य करने लगे। अब आप जनवरी 2025 से जो कार्य कर रहे हैं, उसी में आपका भविष्य है, आपकी सफलता है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है, कोई बाधा नहीं डाल सकता है। आप निर्बाध रूप से उन कार्यों को आप कर सकते हैं जो बीच में, अतीत में आपके रुक गए थे, अटक गए थे। अब अटकाव भटकाव की बात होने वाली नहीं है, क्योंकि राहु आपके दशम भाव में, कर्म भाव में राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि। और पंचम दृष्टि के कारण जो आपका कार्य है, कर्म है, जागरूकता बहुत अच्छी रहेगी। पिताजी के साथ संबंध बना करके रखें, अच्छे मधुर संबंध बना करके रखें। पिताजी के साथ, माता जी के साथ, बड़ों के साथ, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सबके साथ अच्छे से पेश आए, अच्छा व्यवहार करें, तो आपकी सफलता निश्चित है। और यही आपके लिए उपचार भी है, उपाय भी है, एक रेमेडी भी है। और आपको बताता हूं, यदि आपके राहु अष्टम भाव में हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में राहु हैं या द्वादश भाव में राहु हैं, तो आप यही उपाय करें, वृद्धों का आदर करें, सम्मान करें, और उनको यथोचित सम्मान दे करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, तो आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। क्योंकि राहु वृद्ध अवस्था का कारक है, वृद्धों का कारक है,
और वृद्धों को हर प्रकार से आदर सम्मान देंगे तो आपकी नैया अवश्य पार लगेगी। इसीलिए लिखा है शुभ घड़ी आने वाली है, केवल एक रेमेडी आप इसको कर दीजिए वृद्धों को सम्मान देने वाली, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।